नतीजा यानी कि परिणाम। तो लालच का क्या नतीजा निकलता है, क्या परिणाम निकलता है, वो हम आज की इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, वंस देयर वाज, एक बार क्या था, अ फार्मर्स वाइफ, एक किसान की पत्नी, फार्मर यानी किसान, तो एक किसान की पत्नी थी, हु वाज, जो थी, कैसी थी, वेरी ग्रीडी, ग्रीडी का मीनिंग होता है लालची। तो एक बार वहां किसान की पत्नी थी जो बहुत लालची थी। शी वॉज नॉट, वह नहीं थी, क्या नहीं थी, कंटेंट। तो दोस्तों कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई होना यानी कि संतुष्ट होना, तो वह संतुष्ट नहीं थी। विद वॉट, विद होता है साथ में, वॉट मतलब जो कि उसके साथ था, क्या, शी हैड, जो सब उसके पास था उससे वह संतुष्ट नहीं थी। एंड ऑलवेज, और हमेशा, लुक्ड अराउंड, लुक अराउंड का मतलब होता है आप कोई चीज खोजते रहते हो, ढूंढते रहते हो, तो लुक अराउंड का मतलब होता है ढूंढते रहना। फॉर वेज, वेज यानी कि तरीके या रास्ते, तो वो तरीके खोजती रहती थी, रास्ते खोजती रहती थी, क्या करने के, टू गेट, पाने के, मोर एंड मोर, ज्यादा और ज्यादा, थिंग्स यानी कि चीजें। तो ये कहानी है एक किसान की पत्नी के बारे में जो कि बहुत लालची थी और वह संतुष्ट नहीं थी जो भी उसके पास था, और वह हमेशा इधर उधर ढूंढती रहती थी नए नए रास्ते, ताकि वो क्या पा सके, ज्यादा से ज्यादा चीजें पा सके। नेक्स्ट पैरा, वन डे, एक दिन, अ थीफ, एक चोर, केम, आया, टू देयर हाउस, उनके घर पर। तो एक दिन एक चोर उनके घर आया। द फार्मर्स वाइफ, ये जो किसान की पत्नी थी, वो कब, वह उठ गई थी। वेकअप का मतलब होता है उठना, और क्योंकि ये कहानी हमारी पूरी पास्ट टेंस में चलती है तो इसीलिए वोकअप का मतलब हो गया कि वह उठी। शी टुक, उसने ले लिया, तो टेक का मतलब होता है लेना, और टेक, टुक, टेकन, तो यहां पर भी सेकेंड फॉर्म। तो ऐसे ही आपको सभी सेंटेंसेस में पास्ट टेंस ही दिखाई देगा, और सभी वर्ब्स की आपको सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में मिलेगी। तो शी टुक, उसने ले लिया था, ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स, ऑल यानी सभी, वैल्यूएबल यानी कि कीमती, तो सभी कीमती थिंग्स यानी चीजें उसने ले ली थी, कहां से, इन हर हस्बैंड्स हाउस, हर यानी कि उसके, हस्बैंड यानी कि पति के हाउस यानी घर से, एंड रैन अवे, और वह भाग गई, किसके साथ, विद द थीफ, उस चोर के साथ। शी थॉट, उसने सोचा, ही वुड बी, वह क्या होगा, एबल टू यानी काबिल होगा, सक्षम होगा, क्या करने में, गिव हर, उसे देने में, ऑल द कॉस्टली थिंग्स, सभी कॉस्टली यानी कि महंगी चीजें, विच, जो, हर हस्बैंड, जो उसका पति, कुड नॉट ब्रिंग फॉर हर, कुड नॉट यानी नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, ब्रिंग यानी कि लाना, फॉर हर यानी उसके लिए। तो एक दिन एक चोर उनके घर में आया और ये किसान की पत्नी उठ गई थी, और उसने क्या किया, उसने सभी कीमती चीजें ली अपने पति के घर से और उस चोर के साथ रैन अवे हो गई यानी भाग गई। तो उसने सोचा कि वह जो है काबिल होगा, वह चोर, उसको सभी महंगी चीजें देने में जो उसका पति उसको कभी भी नहीं दे सका। नेक्स्ट पैरा, दे रीच्ड, वे पहुंचे, अ रिवर साइड, तो रिवर साइड होता है दोस्तों नदी के किनारे, तो वे एक नदी के किनारे पहुंचे, एंड हैड टू, और उन्हें करना था, क्या करना था, गो अक्रॉस, उन्हें दूसरी तरफ जाना था। तो नदी के दूसरी तरफ अगर जाएंगे, एक तरफ से अगर आप नदी के दूसरी तरफ जाते हो तो उसको बोला जाता है गो अक्रॉस। तो वे पहुंच गए थे नदी के किनारे, दूसरी तरफ उन्होंने जाना था। द थीफ, वो जो चोर था, सेड, उसने कहा, शी वुड हैव टू, उसे करना होगा, क्या करना होगा, टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, हर ज्वेलरी, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं दोस्तों ज्वेलरी, ना कि ज्वेलरी, ओके। तो ज्वेलरी यानी कि गहने, तो उस चोर ने कहा कि भाई उसको यानी किसान की पत्नी को गहने अपने उतारने होंगे, एंड, और हैव, ट्रेजेडी सिर्फ मूवीज में अच्छी लगती है, हॉलिडे बुकिंग के लिए अगोड़ा। अगोड़ा
सिल्क क्लोथ्स, और जो उसके भारी कपड़े थे सिल्क के उनको भी, एंड और गिव देम यानी ये सभी सिल्क के कपड़े और ये ज्वेलरी उसको देना होगा, टू हिम उसको, सो दैट ताकि, शी माइट स्विम ताकि वह क्या कर जाए, वह तैर सके, अक्रॉस इजीली, इजीली यानी आसानी से, अक्रॉस यानी उस पार। तो इस चोर ने कहा कि भाई आपको ये ज्वेलरी उतारनी होगी और अपने ये जो महंगे वस्त्र हैं सिल्क के ये भी उतार कर मुझे देने होंगे ताकि आप उस पार तैरकर आसानी से जा सको। ही वुड गिव हर थिंग्स, वह उसे सभी चीजें देगा, टू हर उसकी पत्नी को, वंस एक बार, दे वर ऑन द अदर साइड, एक बार वो क्या होंगे जब वो दूसरी तरफ हो जाएंगे। ये उस चोर ने कहा कि वह उनको उनकी चीजें दे देगा एक बार जब वो नदी के उस पार पहुंच जाएंगे। शी गेव हिम, तो शी आया है उसी किसान की पत्नी के लिए, गेव यानी कि दे दिया, हिम यानी कि उस चोर को, तो उसने उस चोर को दे दिया ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स, सभी कीमती चीजें, एंड और वेटेड फॉर हिम, और उसका इंतजार किया, किसका, चोर का, टू कम बैक वापस आने का, एंड और हेल्प हर और उसकी मदद करने का, अक्रॉस द रिवर उस नदी के पार उसकी मदद करने के लिए। तो इस नदी के पार वह इंतजार कर रही थी उस चोर का कि वो वापस आएगा और उसकी मदद करेगा नदी के उस पार। नेक्स्ट पैरा, व्हाइल शी वेटेड, तो उस दौरान जब वह इंतजार कर रही थी, अ जैकल, जैकल यानी कि सियार, तो एक सियार केम बाय वहां आया, कैरिंग यानी लिए हुए, मीट यानी मांस, इन इट्स माउथ अपने मुंह में, इट सैट डाउन वह बैठ गया, टू ईट इट उसे खाने के लिए, बट सडनली लेकिन अचानक से या एकदम से, इट्स अटेंशन उसका जो ध्यान था, फेल ऑन अ फिश, फेल है दोस्तों फॉल यानी कि गिरना, तो फॉल की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म होती है फेल, तो फेल ऑन अ फिश यानी उसका ध्यान कहां गिरा, अचानक से एक मछली पर गिरा, दैट वाज स्विमिंग जो कि तैर रही थी, क्लोज यानी नजदीक, टू द बैंक, बैंक यानी कि किनारा, लीविंग द पीस तो छोड़ते हुए, लीव होता है छोड़ना, द पीस, पीस यानी कि टुकड़ा, ऑफ मीट यानी मांस का टुकड़ा छोड़ते हुए, ऑन द बैंक यानी किनारे पर, द जैकल वो जो सियार था, रैन वह दौड़ा, आफ्टर द फिश यानी उस मछली के पीछे, इट ट्राइड उसने कोशिश की, किसने कोशिश की दोस्तों, सियार ने कोशिश की क्या करने की, टू कैच पकड़ने की, इट यानी उस मछली को, विद इट्स पॉज तो विद यानी साथ, इट्स पॉज यानी उसके पंजों से, पॉ का मतलब होता है पंजा, बट लेकिन द फिश वो जो मछली थी, स्लिप्ड अवे, स्लिप्ड अवे का मीनिंग होता है फिसल जाना, कहां फिसल गई वो मछली, इन द वाटर यानी पानी में, एंड द जैकल और जो ये सियार था, लुक्ड आफ्टर वह देखता ही रहा पीछे, इट उस मछली को, फीलिंग डिसअपॉइंटेड, फील यानी महसूस करते हुए, डिसअपॉइंटेड यानी हताश होकर, निराश होकर वह उस मछली को देखता रहा। तो जब यह किसान की पत्नी इंतजार कर रही थी उस चोर का वापस आने का और उसकी मदद करने का, एक सियार उसी समय वहां आया, मीट का यानी मांस का टुकड़ा मुंह में लिए हुए, वह बैठ गया उसे खाने के लिए, लेकिन एकदम से उसका ध्यान किस पर पड़ा, एक मछली पर पड़ा जो बिल्कुल किनारे के पास तैर रही थी, तो उसने छोड़ दिया अपना मांस का टुकड़ा वहीं किनारे पर और वह सियार उस मछली के पीछे दौड़ा। उस सियार ने बहुत कोशिश की पकड़ने की उस मछली को अपने पंजों से, लेकिन वो जो मछली थी वो पानी में वापस फिसल गई और ये जो सियार था वह उस मछली को देखता ही रहा और क्या महसूस करता रहा, हताश महसूस करता रहा, यानी बहुत निराशा उसे हुई। नेक्स्ट पैरा, द जैकल वो जो सियार था, रिमेंबर्ड यानी उसे याद आया, दैट कि, इट हैड लेफ्ट कि उसने छोड़ा था, लेफ्ट यानी छोड़ना, अ पीस ऑफ मीट एक मांस का टुकड़ा उसने छोड़ा था, कहां, ऑन द बैंक किनारे पर, एंड केम बैक और वह वापस आया क्या करने के लिए, टू ईट इट उसे खा